झुंझुनू जिले में मंडावा से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर बसा है चूड़ी चतरपुरा गांव। चूड़ी चतरपुरा गांव हवेलियों और मंदिरों वाला गांव है। बुजुर्गों ने बताया कि इस गांव का नाम पहले चूड़ी जोधा था, बाद में गांव का नाम चूड़ी चतरपुरा हो गया। गांव में नेमानी हवेली, नेमानी बैठक, केजरीवाल हवेली, सराफा की हवेली, नेमानी शिव मंदिर, कोठी, टिबड़ेवाल हवेली समेत 2 दर्जन से ज्यादा हवेलियां हैं और ये हवेलियां स्थापत्य कला का नमूना है। इसके अलावा विश्वकर्मा मंदिर, जमुआय माता मंदिर, शक्ति मांझी मंदिर, रानी सती गणेश मंदिर, श्याम मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, वीर पंख बालाजी, पाठसा माता मंदिर समेत अनेक मंदिर है। कई भव्य हवेली और मंदिर पर्यटक स्थल बन गए हैं, जिसके कारण विदेशी पर्यटक यहाँ हवेलियां और मंदिर देखने आते हैं। ये सुनकर आश्चर्य होता है कि गांव में आज़ादी से पहले रोड लाइट थी। यही नहीं, ग्रामीणों को बिना रुपए खर्च किए नल से मीठा पानी भी मिलता था। गांव में रात के समय जनरेटर की बिजली से रोशन किया जाता था। जनरेटर और बिजली की रोशनी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस बात पर गांव के लोगों को अभी भी गर्व है। हमारा ये वो धर्मशाला और सब कुछ करते थे, जो भी वो कमाते थे ने, वो दरवाजे खाते में निकाल देते। गांव में क्या क्या काम कर रहे हैं? गांव में पानी देते थे, गांव में बिजली पहले दिया है, पोस्ट ऑफिस अपना बनाया, पहला ही पोस्ट ऑफिस है। आस पास में बाजू में किधर नहीं था। और स्कूल है, हॉस्पिटल है, गौशाला है, अपनी संस्कृत पाठशाला थी। ये लाइट कद से आइडिया अपने गांव में? लाइट तो पहले ही इनका वो इंजन से चलाते थे, वो इंजन से हाँ, इंजन से पूरे गांव में देते हैं लाइट? गांव में नहीं, गांव में नहीं देते थे, खाली अपने अपने जो मुख्य मुख्य पॉइंट पे, हाँ, मुख्य मुख्य पॉइंट पे। टूटिया पॉइंट तो है हाँ, नलका है इनका, पानी का है, वो पानी गांव में देते थे। पानी अब भी चालू है? हाँ, अब भी चालू है। और हॉस्पिटल कब से है? हॉस्पिटल भी दोनों नेमानी जी को? हाँ, हॉस्पिटल भी है ना, अभी गवर्नमेंट में ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया। सर अपना नाम, शुभ नाम? स्कूल है, गौशाला है, इनका गोचर भूमि है 500 बीघा। गांव के विकास में सेठ शिव नारायण नेमानी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेमानी ने सन 1928 में निशुल्क बिजली और जल योजना शुरू की थी। पूरे गांव के चौराहों और बस्ती के रास्तों में जनरेटर के खंभे खड़े किए। उन पर रात्रि में जनरेटर की बिजली से रोशनी होती थी। कई विद्यार्थी रात के समय बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ाई करते थे। उस समय मंडावा और मुकुंदगढ़ जैसे शहरों में भी बिजली नहीं थी। कुओं से पानी निकालने और बिजली उत्पादन करने के लिए लंदन से जनरेटर मंगवाया गया था। लंदन कंपनी का लोगो अंकित जनरेटर साक्ष्य के रूप में आज भी एक भवन में सुरक्षित है। 1960 के आसपास के गांव में सरकारी बिजली आने पर जनरेटर को बंद कर दिया गया। बिजली आने के बाद जनरेटर की जगह बिजली से कोठी कुआं का पानी प्याऊ गांव में सप्लाई होता है। यह कार्य शिव नारायण बक्सीराम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज भी जारी है। यहाँ की जनता आज जो बहुत कुछ अंशों तक सुखी है, उसकी वजह है बाबा शिवनारायण नेमानी की वजह से, वो नेमानी ट्रस्ट या नेमानी परिवार की तरफ से। क्योंकि जब बाबा शिवनारायण जी बक्सीराम जी के गोद आए थे चिड़ावा से, यहाँ आकर के उन्होंने अपना ये रोजमर्रा का दही बड़ा, कांजी का बड़ा, ये यहाँ काम करते थे। तो बाबा किशनगिरी जी यहाँ के साधु, बहुत महान साधु थे, उनके आशीर्वाद से वो बॉम्बे गए। उनका आशीर्वाद मिला कि भाई तू यहाँ नहीं, यहाँ के लायक नहीं है, और बॉम्बे जाकर के तेरा व्यापार चालू कर। वहाँ उन्होंने जाकर के व्यापार चालू किया रुई का। तो रुई के बाजार के अंदर दलाली करते करते आज वहाँ तक पहुँच गए वो कि रुई के दुनिया के बेताज बादशाह का टाइटल आज कॉटन एक्सचेंज जो बॉम्बे के अंदर कालवा देवी रोड के ऊपर स्थित है, उसके अंदर दुनिया के बेताज बादशाह, रुई के बेताज बादशाह, उनके नाम से सुशोभो मूर्ति है। रुई के जितने भी व्यापारी है हिंदुस्तान के, वो आज वहाँ पर जाकर के उनको नमन करके ही घुसते हैं वहाँ पर। गांव के लिए उन्होंने क्या किया है, आकर के स्कूल,
अस्पताल, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला और व्यायामशाला और संस्कृत कॉलेज, सत्यनारायण भगवान का मंदिर, शनि मंदिर और बच्चों के खेलने के लिए, गांव के खेलने के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल का ग्राउंड में पवेलियन, खिलाड़ियों के लिए रुकने का स्थान भी था, वहां पर पानी की व्यवस्था थी। और आज भी अनवरत 130 साल से और निमाणी चैरिटेबल ट्रस्ट, वही शिवनारायण जी का जो दिया हुआ इनाम है, गांव को सेवा दी हुई है, वो आज अनवरत चालू है बिल्कुल। और जिस समय कोई सुविधा नहीं थी बिजली की, तो इंग्लैंड से उन्होंने जनरेटर मंगाया 120 साल पहले, और मंगवा करके और गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था तब से चालू है। तब तक गांव के अंदर किसी ने देखा नहीं था कि बिजली क्या चीज़ होती है। तब से हमारे गांव को ये व्यवस्था बाबा जी श्री शिवनारायण जी की दी हुई ये व्यवस्था। और ऐतिहासिक कोठी उन्होंने बनवाई। मोहनलाल सुखाड़िया जी इसको देखने के लिए 2 या 3 बार आए। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस जनता के आग्रह से उस समय बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, आज वो अनवरत चालू है आज भी। और जिम खाना, स्कूल पढ़ने के लिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा के। बाबा जी कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के भक्त, तो उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ कि यहाँ गौशाला भी होनी चाहिए। तो गौशाला तब से लेकर के आज तक धर्मार्थ के लिए बच्चों लड़कियों को शादी सब गौशाला का कार्यक्रम अभी चालू है। और उनके ट्रस्ट से गरीब बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, एक बाप की 4 संतान, तो उनमें से 2 की फीस माफ, 2 में से 1 की फीस माफ। और कई बच्चियों की शादी के अंदर जो गाठा पूर्ति करने के लिए बाबा के पास में रूबरू होता था, उसकी पूर्ति बाबा स्वयं कर लेते थे कि भाई आओ, तेरी मदद करने के लिए हम संत रूपी हैं और तेरी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और आम जनता के बीच में रूबरू खुद जाकर के उनकी समस्या का समाधान तन, मन और धन तीनों तरीके से वो किया करते थे। और जब से जो कमाया उनका 5 करोड़ रुपए का ट्रस्ट बनाया हुआ है। मेरे अंदाज से ट्रस्ट कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंदर जो रजिस्टर है उसके अंदर उनका पहला नाम है। और 3 ट्रस्ट बनाए, परिवार का, धर्म का, शिक्षा का, जो आज भी अनवरत चालू है। कोई भी कारण हो वो तो चले गए, लेकिन आज भी कई हजारों आदमी उनके यहाँ पेट भरते हैं। गांव के अंदर भी स्कूल का फंड है, स्कूल में आते हैं, या कोठी, गौशाला, इनका खर्चा चालू है, टूटा नहीं है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि बाबा जी श्री शिवनारायण जी बख्शीराम नेमाणी, उनकी आत्मा को अमर शांति मिले। और उनके परिवार वालों को भी मैं आपके इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जावे, आम जनता की सुने और अपनी संपत्ति को बनाए रखे। गांव में चिकित्सा और शिक्षा सुविधा 100 साल से है। सेठ नेमानी ने सन 1922 में अस्पताल शुरू किया था। चैरिटी ट्रस्ट ने 90 साल तक संचालन के बाद सरकार को ये स्कूल दान कर दिया। अब राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में ये संचालित है हॉस्पिटल, और अब राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में ये अस्पताल चल रहा है, जो 1922 में सेठ नेमानी ने शुरू किया था। इसी तरह से वर्ष 1908 में स्थापित नेमानी उच्च माध्यमिक विद्यालय आज भी संचालित है। राजकीय नेमानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुरु निकेतन स्कूल, बैंक, पशु चिकित्सालय, पटवार घर, राजीव गांधी सेवा केंद्र, बिजली और पानी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आजादी से पहले भी यहाँ नेमाणियों की पानी, बिजली, चिकित्सा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, संस्कृत PNT, आसपास के गांव में धर्मशाला, कुआ, धर्मशाला, जमीन, सहसवास भी है, चूड़ी मियाँ की में भी है, मंडी मुकुंड भी है। अपना आजादी से पहले क्या सुविधा है गाँव में? आजादी से पहले बिजली, पानी, पोस्ट ऑफिस, संस्कृत विद्यालय,
हॉस्पिटल हाँ हाँ स्कूल हॉस्पिटल शिक्षा में संस्कृत और अपने हवेलियां मंदिर के ताक हैं। प्राचीन हवेलियाँ मंदिर खूब है यहाँ तो सैकड़ी मंदिर हो गई कोठी बनाया है, कोठी बहुत नेमानी कोठी है और अपने पर्यटक भी आएंगे यहाँ वाले बहुत खूब आते आते हैं हैं देखने। खूब आते हैं। बहुत बढ़िया जगह है। वर्तमान में इस गांव में कुछ समस्याएं भी है। गांव के लोगों ने बताया कि गंदे पानी की निकासी के अभाव में नालियों का गंदा पानी सड़क और रास्तों पर बिखर जाता है। इससे लोग परेशान हैं। कई जगहों पर सड़क टूटी हुई है, कई जगह सड़क का काम अधूरा है। महिपाल मीर की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।